नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात पे चर्चा होगी दुनिया के सबसे लंबे युद्ध की, जिसके खत्म होने की घोषणा की जा सकती है। इसको लेकर 4 देशों में सहमति भी बन गई है। तो वो कौन से 2 देश हैं जो आज भी एक दूसरे के खिलाफ औपचारिक रूप से युद्ध में हैं? जी हाँ, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच कभी युद्ध खत्म ही नहीं हुआ था। 1953 में युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किया गया था, और वो भी उत्तरी कोरिया और अमेरिका के बीच, जिसको हम अंग्रेजी में आर्मिस्टिस कहते हैं। कोरिया प्रायद्वीप पर युद्ध 1950 से 1953 तक चला था, जो शीत युद्ध का नतीजा था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे ने सोल में जानकारी दी कि दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, अमेरिका और चीन के बीच सैद्धांतिक सहमति बन गई है कि युद्ध विराम को खत्म किया जाए और संबंध सामान्य कर देने चाहिए। खास बात यह है कि दक्षिण कोरिया ने युद्ध विराम के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन आज दक्षिण कोरिया अपनी सरहद पर शांति चाहता है। दोनों देशों के बीच रिश्ते इतने नाजुक और खराब हैं कि दोनों की फौज कोरिया प्रायद्वीप के 38th पैरेलल पर आमने सामने तैनात है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। उत्तर कोरिया कम्युनिस्ट देश घोषित हुआ और दक्षिणी कोरिया अमेरिका के कब्जे में कैपिटलिस्ट राह की तरफ चल पड़ा था। 1950 में रूस की शह पर उत्तरी कोरिया ने कोरियन प्रायद्वीप को एक करने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन अमेरिका की फौज ने उसे 38th पैरेलल पर रोक दिया, यानी उत्तरी कोरिया की फौज उससे आगे बढ़ नहीं पाई। 1953 में युद्ध विराम हुआ, लेकिन युद्ध का अंत नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया अब इसको खत्म करना चाहता है। 1910 तक कोरिया एक देश था और 500 साल तक चोशान राजशाही ने उस पर शासन किया था। 1910 में कोरिया पर जापान ने कब्जा किया था, जो 1945 में जापान के युद्ध हारने के बाद खत्म हो गया था, जिसके बाद वो 2 हिस्सों में बट गए। कोरिया प्रायद्वीप में युद्ध किम जोंग उन के दादा किम जोंग ने शुरू किया था। उत्तर कोरिया पर 1948 से किम परिवार का कब्जा है। उत्तर कोरिया अकेला ऐसा देश है जहां फौज पर एक परिवार का दबदबा है। किम जोंग के बाद उत्तर कोरिया की कमान उनके बेटे किम संग के पास गई और उसके बाद किम जोंग उन के पास। इतिहासकार उत्तर कोरिया को हर्मिट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि उसके कामकाज के बारे में किसी को पता ही नहीं और बहुत से देशों के तो दूतावास भी नहीं है वहाँ। हालांकि भारत का दूतावास उत्तर कोरिया में है, वहीं दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र है और उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। उत्तर कोरिया के मुकाबले उसकी फौज कम जरूर हो, लेकिन उसकी आर्थिक ताकत के सामने उत्तरी कोरिया करीब है। लेकिन इस पहल के जरिए मून जे कोरिया प्रायद्वीप में तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई पेचीदगियां हैं। दक्षिण कोरिया में अमेरिका के 30,000 फौजी तैनात हैं। अमेरिका का एडवांस सिग्नल स्टेशन भी दक्षिणी कोरिया में है। इस सिग्नल स्टेशन के जरिए अमेरिका चंद सेकंड में पता लगा सकता है कि उत्तरी कोरिया ने कौन सी मिसाइल दागी, कब दागी, कहां से दागी और क्या वो परमाणु बम से लैस है। इसके साथ साथ दक्षिणी कोरिया और अमेरिका सालाना जॉइंट मिलिट्री ड्रिल करते हैं, जिसको लेकर चीन और उत्तर कोरिया को बहुत आपत्ति है। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उत्तर कोरिया को अपने परमाणु हथियार खत्म करने होंगे। इसको लेकर उत्तर कोरिया तैयार नहीं है। उत्तर कोरिया को लगता है कि अगर परमाणु हथियार खत्म हुए तो अमेरिका उस पर हमला बोल देगा। उत्तरी कोरिया का कहना है कि घोषणा से पहले अमेरिका की फौज दक्षिणी कोरिया से हटाई जाए। याद कीजिए कि शीत युद्ध के बाद जर्मनी को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पश्चिम जर्मनी नेटो का हिस्सा बना और पूर्वी जर्मनी वार्सो पैक्ट का। सोवियत यूनियन के कमजोर होने के बाद जर्मनी के लोगों ने दीवार गिरा दी थी, जिसे बर्लिन वॉल बोला जाता था, लेकिन ऐसा कुछ कोरिया प्रायद्वीप में नहीं हुआ। दक्षिण कोरिया के मून जे का कहना है कि इन मसलों के चलते घोषणा की आउटलाइन तैयार नहीं हो पा रही। चारों देश सैद्धांतिक रूप से तो तैयार हो गए हैं, लेकिन कानूनी अमली जामा पहनाने पर कॉमन ग्राउंड नहीं बन पा रहा है। चीन भी इसको लेकर तैयार हो गया है। कोरिया प्रायद्वीप के युद्ध में 50 लाख सैनिक मारे गए थे। अगर दोनों देशों की बातचीत के लिए अगर ये दोबारा से तैयार होते हैं तो दुनिया में एक बार फिर इतिहास बन जाएगा। कोरिया में युद्ध विराम के बाद 38 पैरेलल को माइन किया जा सकेगा और दोनों देशों के बीच खुलकर व्यापार हो पाएगा। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें टीवी 9 डिजिटल।